एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं और विंटर आप सबके कैसे कट रहे हैं? मैं तो अजमेर गई थी तो पुष्कर में बहुत ही ठंड था, बट यहाँ उतना ठंड मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि मैं शाम को कहीं बाहर निकलती नहीं हूँ तो पता नहीं चलता मुझे। बाकी सब बोलते बाहर ठंडा होता है। हम मेरे घर का तो सारे विंडो वगैरह बंद रखती हूँ मैं, तो मुझे एकदम ठंडी के एहसास नहीं होती है। हाँ, बाकी बाहर ठंड है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अभी ठंड जाने वाला है ना, थोड़ा तो जता कर जाएंगे कि हाँ मैं ठंड हूँ। तो देन मॉर्निंग हो गई थी सुबह 6:25 में मेरा, और मैं नहीं उठी थी, मुझे उठाया गया था, आप लोग समझ लिया करो। तो मुझे नूरन ने उठा दिया और उठाने के बाद में मैं थोड़े बहुत काम वगैरह थे, टूक टाक ही काम थे, ज़्यादा कोई काम थे नहीं घर पे। तो उसके बाद में मैं उठी, थोड़ा बहुत काम वगैरह की। उसके बाद हनी के साथ थोड़ा सा खेली, हनी को कार्टून लगा दी। हनी की इतनी बुरा सा आदत डाली ना अपने अंदर, इतनी बुरी आदत डाली है कि मैं आप सबको क्या ही बताऊँ। वो सबके सब रहेंगे घर पे तो वो गाड़ी पे घूमेगी, अगर मुझे देख लेगी तो वो गाड़ी पे बिल्कुल ही नहीं रहती है, गोद में रहना चाहती है। ऐसी रोती है, आँख मुँह लाल कर लेती है। तो मैं मम्मी कहाँ भाग जा रही है, मेरे बिगर 1 मिनट भी नहीं रहती। अगर मैं सामने रहूँ तो, दूर रहूँ तो वो ढूंढती होगी, मुंह नहीं है बोल के बता नहीं पाती है। बाकी सामने रहूँगी तो जितना भी कोई माँ, मेरी भाभी तो गुस्सा हो जाती है, बोलती माँ बेईमान बच्चा, मम्मी आती है तब से सेवा करो, मम्मी नहीं रहती है तो जैसे मम्मी आती है बस मम्मी के बच्चा मम्मी के पास चल जाती है, फिर आती भी नहीं, इतना बुलाते हैं। पूरा मुझे बहुत बहुत जान पहचान सी गई है क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं दूसरा, मैं ही हूँ। तो मुझे देखती है तो वो जान गई है कि बस जो हूँ मैं ही हूँ। और भाभी लोग भी बहुत ही मानते हैं, प्यार करते हैं सभी घर पर। बट पता नहीं ज़्यादा लगा मुझसे है क्योंकि मैं माँ जो हूँ। तो सुबह की मॉर्निंग मसाज वगैरह कर दी हनी को सैलेक्स बनाई थी, तो हनी थोड़ी सी सैलेक्स खाई है। अभी थोड़े बाद में फिर मैं खिलाऊंगी उसे, कुछ सो गई है वो। और मैं भी ग्रीन टी वगैरह लेके उसके बाद उसको मसाज वगैरह की, सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट 9, तो ब्रेकफास्ट में ये कैलोक्स है और ये है बनाना, और इसमें शक्कर नहीं है, ये हनी के साथ है, मिल्क के साथ। ब्रेकफास्ट करूँगी और डायरेक्टली जाऊँगी बेडरूम में जाके सो जाऊँगी। क्यों सो जाऊँगी? क्योंकि अभी घर पे कोई भी नहीं है। मेरे हालत आप देख सक रहे हैं। रात को नूर को इतनी खांसी हो रही है, क्या पता। नूर को डॉक्टर ने दवा दिया, दवा देने के बाद पता भी क्या दिया, ऐसा पम्प करने वाला होता नहीं है वो दिया है। पर वो मैं बोली ये क्या छोटे बच्चे के लिए, तो बोलते नहीं वो एक जैसा देखने में पर वो अलग है, वो कोई बीमारी के लिए है और ये छोटे बच्चे के लिए ये वाला है। जो हम लोग ऑक्सीजन देते हैं ना वही टाइप का है, हम सबको दिखाएंगे थोड़े बाद में। तो वो दिए, तो फिर हम पता नहीं हनी को तो मुंह पकड़ के दिया जा रहा है ऐसे करके, क्योंकि बहुत खांस रही है रात को। खांसी इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है उसकी कि क्या ही बताऊँ। तो अभी सो रही है। अभी मैं ब्रेकफास्ट करके मैं भी जाके सो जाऊँगी। जब उठूँगी 10, 11, 12 जब भी उठ के तब खाना बनाऊँगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, अपने लिए खाना बनाऊँगी। रोहन भी घर पे है, रोहन के और मेरा, मैं अपनी खाना बना लूँगी। अगर नूरा उठ भी जाती तो रोहन संभाल लेगा, तो तब मैं खाना बना लूँगी। सैटरडे है, पूजा वगैरह करूँगी और मंदिर तो जा नहीं पाऊँगी, घर पे कोई बेबी संभालने के लिए है नहीं। मेरी काम वाली भी गई है घर अपनी, वो आएगी कल। तो अगर मैं मंदिर जाऊँगी, शाम को जाऊँगी, तो तब तक के लिए बने रहिए। फिर मिलते हैं सोकर उठ के आप सबसे। मॉर्निंग तो हो गई मेरी, गुड आफ्टरनून में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। धोआ के फ्रेश हो गई, आज तो सैटरडे, और तो मैं शैम्पू कर ली। घर का लाइट आधा बंद है इसलिए मैं काली काली दिख रही हूँ, घर में अंधेरा दिख रहा है कि 2 ही लाइट जल रहा है, बाकी पूरा घर का लाइट बंद है। और मेरी आंखों में नींद ऐसे भरे हुए हैं। और हनी में, और मैं इसी पम्प की बात कर रही थी गाइस, ये वाला दिखा दो हनी, दिखा दो एक बार, दिखा दो। ये वाला पम्प मेरे हनी को डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ है, कि देख सकते हो आप, क्योंकि काशी जो है इनकी कमी नहीं हो रही। इतना सारा मेडिसिन वगैरह हो गया, 3 बार डॉक्टर चेकअप हो गया इनका, बट खांसी कम नहीं हो रहा है। अभी मैं चोटियाँ बांधी थी और रानी महारानी ये चोटी खोल दी, तो पता नहीं क्या है, दे तो रही हूँ, देखती हूँ उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। अगर आप सब अपने बच्चे को कभी ये यूज़ कराए तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा है ये। आई एम नॉट एक्सपीरियंस देन फर्स्ट टाइम, सब बच्चे में, किसी बच्चे में भी मैं किसी को ये यूज़ नहीं कराई, इसीलिए नहीं पता है मुझे।
तो फिर चलो चलते खाना वाना खा के फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। हम को उठी, चाय वगैरह पी, देन पूजा कंप्लीट हो गया क्योंकि आज सैटरडे था। काफ़ी दिन से फूल वगैरह नहीं चढ़ा रही थी माँ का, तो आज पूरा फूल वूल चढ़ाकर पूजा की। और सिंग भी ख़राब हो गया था, तो सडनली मैं कंपनी में फ़ोन लगाई तो आ भी गया, अवेलेबल था। तो आकर जो भी रिपेयरिंग वगैरह की कराया, करने के बाद में उसे बताया गया उसका कुछ एक नीचे का कुछ एक पार्ट है जो पार्ट ख़राब हो गया, जब पानी स्टोर नहीं हो रहा था, सारा पानी बाहर आ जा रहा था। ऐसा होता है ना, मशीन में कपड़ा डालने के बाद में पानी स्टोर होता है, तो नहीं, ऐसे मैं डिटर्जेंट डाल रही हूँ, पानी सब कुछ बाहर लीकेज हो जा रहा है। तो आकर बनाया है, तो उसके पास वो पार्ट था, तो पार्ट साइज़ का थोड़ा बड़ा था, तो बोला कि मैम हम कल आगे कर देंगे, परसों आगे कर देंगे मंडे को। फिर मशीन ख़राब हो जाना मतलब कितनी टेंशन वाली बात है, कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे ना फिर। तो फिर उसने फिर गए बाहर जाके फिर फ़ोन किया, मैडम सब कुछ ठीक है। मैं अभी एक बंदे को फ़ोन किया, बंदे यही है, और बंदे के पास में वो साइज़ का वो पार्ट है, तो मैं बोलो तो आज मैं लगा दो। हमने हाँ भैया आके लगा दो, तो उसका चार्ज 4,500 रुपये पड़ा है, लगा के चला गया। अब इसके बाद अगर वॉशिंग मशीन ख़राब होता तो मैं उसको बेच डालूँगी, बेच के न्यू लेके आऊँगी, क्योंकि उसमें काफ़ी खर्चा हो गया। मतलब खर्चा क्या, 6 मंथ 7 मंथ में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो ऑलरेडी 20,000 खर्चा कर दी मैं 1 साल के अंदर उसमें, तो अब मैं कुछ खर्च नहीं करूँगी। अगर ख़राब होता है तो डायरेक्टली मैं बंद करके मैं ये करूँगी, न्यू लेकर आऊँगी। तो बस वही चिकन विकन लाए, कल संडे है, कल जाएंगे समीर का हॉस्टल, देन सारा सामान वगैरह ही करके रखे हैं। और मैं वहाँ से अजमेर से क्या क्या लेके आई, तो अजमेर से लेके आई मैं भाभी लोगों के लिए ये सूट के पीस। तो ये एक येलो है, ये एक पिंक में है, वाइट पिंक में है, ये एक है रानी में, तो वाइट ही है पर उसके फ्लावर जो है गया था मेरे फ्रेंड का, तो और एक है वाइट। फिर से मेरे फ्रेंड के फ़ोन आ गई थी, तो यही सब था जो मैं खरीद के लाई थी, आप सबको दिखा दी। और मैं लेके आई हूँ, वो तो सरस्वती पूजा में पहनूंगी तब दिखाऊंगी मैं। और मैं लेके आई थी मेरे फ्रेंड के लिए एक पर्स, क्योंकि मेरे फ्रेंड को काफ़ी दिन से पर्स चाहिए था मेरे जैसा, बट मेरे जैसा तो है नहीं ये है बट टाइगर प्रिंट ही है, पर मेरा आप टाइगर प्रिंट पर्स देखिए, उसको थोड़ा ग्लिटर फिनिशिंग है, पर इसका ऐसे ही है। तो ये भी मस्त है पर्स, अच्छा लग रहा है मुझे, ये सब पर्स बहुत ही पसंद है। और मैं भी एक पर्स लाई हूँ जो आप सबको दिखा दूँ, तो चले दिखाते हैं। वो तो मेरे बेडरूम में रखे हुए हैं। ये लोकल नहीं है, ब्रांड बैग है, ब्रांड वाली बैग है, पर थोड़ा सस्ता है। जो ब्रांड का जो प्राइस होता है उसमें से थोड़ा सा सस्ता था, इसलिए मैं वहाँ से लेके गई। तो आप सोचेंगे अगर ब्रांड है तो वह यहाँ भी मिल सकता था, हाँ भाई मिल सकता था, पर सेम प्राइस में लेना पड़ता मुझे। अगर 1,000-1,500 सेम मिल रहा तो मैं क्यों ना लाऊँ। तो मैं दोनों पर्स ही ब्रांडेड है, कोई लोकल नहीं, रखता लोकल है मैं लेके चले, बट ऐसा कुछ नहीं, दोनों पर्स के ब्रांड है, देख सक रहे आप। तो कैसा लगा मेरा पर्स ज़रूर बताना कमेंट में। तो मेरी हनी भी सो गई, पीछे भाभी सुना रही है, मैं बना रही हूँ खाना चिकन। तो चिकन नॉर्मली है तो इसलिए मैं आपको रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ। तो आज के ब्लॉग यही एंड करते, फिर मिलती है नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हैप्पी टू डे, लव यू ऑल।